टॉप की जो लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे वो 21 इंच ले रही हूँ, और टॉप का जो घेरा है मैं चौथा हिस्सा ले रही हूँ। 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच आता है, तो यहाँ मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, प्लस आधा इंच लूँगी मार्जिन में जो सिलाई के अंदर आएगा। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक मैंने 3 इंच चौड़ा और 4 इंच मैंने नीचे को निशान लगा के बॉक्स बना के राउंड शेप दे दिया है इसको। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर का हम नेक से ही निशान लगाएंगे। जो 2 इंच नीचे को निशान लगाया है यहाँ से, और इधर से मैं 7 इंच नीचे को निशान लगाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ से मैंने 2 इंच का लगाया है, वहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसी के ऊपर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो नेक बैक पार्ट का नेक मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना लूँगी, और अब वहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो अब फ्रंट पार्ट पे मैंने 2 इंच डाउन आगे से लिया था शोल्डर, तो बैक पार्ट हम 1 इंच डाउन लेंगे यहाँ से, 1 इंच यहाँ पे देखिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया है शोल्डर का, और यहाँ से मैंने 7 इंच का लगाया था, वहीं पे इसको मिला देना है। तिरछी लाइन को ड्रॉ करके वहीं पे एक साथ मिला देना है, यहाँ इस तरह से मिलाना है। तो अब हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग हमने कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कपड़े के ऊपर रखेंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हाँ जी, बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पेपर को हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के निशान लगे हैं, वहाँ से हम कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ जो मैंने 18 इंच रखी है, और इसकी चौड़ाई जो मैंने 9 इंच रखी है। अब स्लीव की मोरी पे निशान लगाएंगे। तो स्लीव की मोरी 5 इंच तैयार है, 1 इंच मैंने मार्जिन में दिया है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है ऊपर से, और यहाँ से मैंने 4 इंच अंदर को निशान लगाया है, यहाँ पे 4 इंच, और यहाँ मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। वहाँ से यहाँ तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पार्ट शोल्डर के साथ अटैच होना है और जो नेट का बनना है। तो नेट के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पे, और
यहाँ पे 5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ पे आगे जितना बचा है उसका मेज़रमेंट करके ऊपर भी हमने उतना ही निशान लगाना जितना नीचे है। उसके बाद हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम कटिंग करेंगे। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग कर देंगे कटिंग करके। एक हिस्से में हम नेट की कटिंग करेंगे, दूसरे हिस्से में हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट में कटिंग करते हैं। कपड़े को हम 4 फोल्ड में रखेंगे और कपड़े की बंद साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम कटिंग कर देंगे। इनको कटिंग करके अलग कर देंगे। अब हम कपड़े वाली स्लीव की कटिंग करेंगे। जो दूसरा पार्ट है स्लीव का, ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़ा। तो अब हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं, नेट वाला और कपड़े वाला दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। तो अब हम इनको आपस में अटैच करेंगे और सबसे पहले मोरी वाली साइड को स्टिच करेंगे। अब हम नेट को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद 4 इंच नीचे को हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। ऊपर से भी इस तरह से निशान लगाएंगे और आपस में इसको मिला देंगे। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको खोल देंगे और इस यहाँ पे लगाने के लिए मैंने 2 स्ट्रिप तैयार की है जो 5.5 इंच लंबी है और 1 इंच चौड़ी है। इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है। इस स्ट्रिप को हम खोलकर स्टिच लगाएंगे। मैंने इसको स्ट्रिप को खोल लिया है और अब इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगने के बाद इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर इस तरह से। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप भी मैंने इसी तरह से लगानी है खोलकर, और सिलाई लगने के बाद मैंने अंदर की साइड पे फोल्ड कर देना है इसको।
मैंने दूसरी स्ट्रिप भी अटैच कर ली है। अब एक स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। प्लेकेट यहाँ पे तैयार हो गई है और यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे है कपड़ा, उसको मैं कट कर दूँगी। टॉप के फ्रंट और बैक दोनों साइड पे नीचे की तरफ मैं कपड़ा अटैच करूँगी, जिसके ऊपर हमने इलास्टिक लगानी है। तो इस कपड़े की चौड़ाई जो है 5 इंच है और डबल फोल्ड करने पर ये 2.5 इंच हो जाती है। तो हम इसको सबसे पहले अटैच करेंगे दोनों साइड पे। ये जो नीचे की तरफ मैंने कपड़ा लगा रही हूँ, जो डबल फोल्ड में ही इसको सिलाई के साथ हमने अटैच करना है, खोल के नहीं लगाना, जैसे कि मैं लगा रही हूँ आप देख रहे हो। सबसे पहले आपने फिरकी के ऊपर हाथ से ही इलास्टिक चढ़ानी है, उसके बाद आपने डिब्बी के अंदर उसको डाल देना है। डिब्बी के ऊपर जो छोटा सा कील लगा होता है उसको लूज़ कर देना है ताकि इजीली इलास्टिक बाहर आए। देकर ये देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। थोड़े थोड़े गैप में मैंने 4 से 5 सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इलास्टिक लगा ली है यहाँ पे, ये देखिए। अब फ्रंट और बैक को इकट्ठा रखेंगे और साइडों पे सिलाई लगानी है हमने। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई दोनों साइड पे लगा ली है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को कैसे अटैच करना है चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम स्लीव की साइड की सिलाई है जो वहाँ से और इसकी सिलाई को हम दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और यहीं से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से सिलाई लगी, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ स्लीव की सिलाई है लगी हुई है, वहाँ से पकड़ना है कपड़े को। ये देखिए यहाँ सिलाई लगी है, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ इसकी सिलाई है। ये देखो इस तरह से दोनों को पकड़ना है और यहीं से सिलाई शुरू करनी है हमने। और नेट को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है सिलते हुए। ये देखिए एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ से शुरू करेंगे दूसरी साइड से।
स्लीव अटैच हो गई है। इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हमने अटैच करनी है सेम तरीके से। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। तो अब हमने इसकी कॉलर तैयार करनी है। तो कॉलर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड इस तरह से पकड़ेंगे कॉलर को और इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे इसकी। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया है इसको कॉलर को, और ये देखो यहाँ पे 10.5 आ रही है इसकी कॉलर की लेंथ जो है, यहाँ पे 10.5 आई है। कॉलर बनाने के लिए यहाँ मैं एक फ्यूज़न पेपर ले रही हूँ जो 10 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा है। तो मैं फ़ोल्ड वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे फ़ोल्ड वाली साइड पे 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा हल्का सा कर्व देते हुए इस कॉर्नर तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। हल्का सा कर्व देते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर की साइड पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। एंड तक जाना है हमने, जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक 1 इंच पे हमने ऊपर को निशान लगाना है इस तरह से। उस निशानों को आपस में मिला देना है इस तरह से। अब हमारी जितनी कॉलर की लेंथ थी वहाँ पे हमने निशान लगा देना है। हमारी कॉलर की लेंथ थी 10.5, तो मैंने 10.5 पे निशान लगा दिया है और ऊपर से हल्का सा कर्व दे देना है हमने। अब हम कॉलर की कटिंग कर देंगे। मैंने यहाँ कॉलर के साइड का कपड़ा कट कर लिया है, दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्टिंग करने के बाद मैंने सेम एक और कपड़ा उतना ही लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और कर्व वाली साइड से हम स्टिच कर देंगे यहाँ से ऊपर से। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। कट लगाने के बाद इसको हम सीधा कर देंगे। कॉलर को अब हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक छोटा सा सेंटर में कट लगाएंगे। इसी तरह टॉप की कॉलर को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। और यहाँ पे हमने कट लगाया है वहीं से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। हम कॉलर को उल्टी साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे, यानी कि अंदर की साइड से शुरू करेंगे सिलाई लगाना। और सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ पलट देंगे। मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको बाहर की तरफ पलटेंगे इस तरह से, और यहाँ पे बाहर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। कॉलर लग चुकी है, ये देखिए। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।